Yes, this lecture is about the internal control system and this is in the continuity of the previous one, जिसमें हमने देखा था कि जो ऑडिट रिस्क असेसमेंट है वो क्यों ज़रूरी है। तो इसके लिए हमने इस टॉपिक में देखना है कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो है वो किस तरह से वर्क जो देखा कंट्रोल कंपोनेंट। फर्स्ट वन इज द कंट्रोल इन्वायरमेंट। सो सेट द टोन ऑफ एंटिटी टूवर्ड कंट्रोल कॉन्शियसनेस एंड इंक्लूड्स, इसमें आपके पास जो आपकी एंटिटीज़ हैं उनका जो कॉन्शियसनेस है टूवर्ड द कंट्रोल, और वो जो एक प्रॉपर इंक्यूबेशन सिस्टम है, जो आपकी सराउंडिंग्स हैं, जो आपका पूरा लीगल फ्रेमवर्क है, जो आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, वो सारे इसमें इन्वॉल्व होंगे। इन्फोर्समेंट ऑफ द इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज़, कि आपकी जो इंटीग्रिटी और एथिकल वैल्यूज़, आप अपनी मोरालिटीज़ को, एथिकल वैल्यूज़ को कितना ज़्यादा इन्फोर्स करते हैं। एग्जांपल, setting the tones at the top of entity by demonstrating integrity and ethical behavior, कि जो भी आपकी टॉप मैनेजमेंट है जब वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को जब अपने डिफाइन करेगी तो तभी वो अपने एथिकल बिहेवियर्स को इस्टेब्लिश कर लेगी। कमिटमेंट टू द कॉम्पिटेंस, एग्जाम्पल, एडिकेट नॉलेज एंड स्किल एट एवरी लेवल एंड द एंटिटी, के जब आपके पास कॉम्पिटेंट लोग होंगे और आपकी कमिटमेंट जो होगी, आपकी जो टॉप इन्वायरमेंट की कमिटमेंट होगी, यानी कि आपके जो एग्जेक्टिव पीपल हैं उनकी कमिटमेंट होगी कि उन्होंने कॉम्पिटेंसी को, स्किल्ड पर्सन, नॉलेज पर्सन को एडिकेट नॉलेज प्रोवाइड करना है एट एवरी लेवल ऑफ द एंटिटी, तो दैट इज इन्वॉल्व इन द कंट्रोल इन्वायरमेंट। देन रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट इज द प्रोसेस used to identify, analyze and manage the relevant risk which may affect the achievement of entity objective, including the preparation of financial statement. Actually risk assessment आपका एक पूरा process है जो use करता है that is used to identify, एनालाइज एंड मैनेज द रेलेवेंट रिस्क। सिर्फ आइडेंटिफाई नहीं करना, एनालाइज नहीं, बल्कि उस मैनेज भी करना है। आपने ऐसी स्ट्रेटेजी भी बिल्ड करनी है कि आप उस रिस्क को डाइवर्ट कर सकें, ताकि आप जो भी अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको प्रॉपरली अचीव कर सकें इन ऑर्डर टू मेक योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट साउंड। सो की फैक्टर इंक्लूड, फॉर एग्जाम्पल, चेंज इन ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट। ठीक है, तो रिस्क असेसमेंट में जैसे हमने कहा ना, एनालाइज एंड मैनेज, हमने उसको मैनेज कैसे करना है कि फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने अपनी ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट को चेंज किया, न्यू पर्सनल्स लेके आए, न्यू और रिवैम्प्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, हम न्यू टेक्नोलॉजी ले आए हैं, रैपिड ग्रोथ हो रही है, कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है, या एक्सपेंडेड फॉरेन ऑपरेशंस। सो दीज आर द मल्टीपल टाइप ऑफ द चेंजेस विच आर बी इन्वॉल्व बाय एनालाइजिंग द रिस्क। All of the key factor have inherent risk with the potential adverse financial consequences if we are be, अगर हम इनमें से देखें, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे हम कहते हैं कि जी अब आपके पास जो है वो सिनेरियो है कि आप बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं, जैसे ये कोविड-19 की सिचुएशन की वजह से बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो कि ले ऑफ कर रही हैं, यानी कि लोगों को निकाल रही हैं, तो ये भी एक रिस्क है। ठीक है, और अगर इसी तरह आपके पास एक कंपेटिटिवनेस की वजह से, ग्लोबल कंपटीशन की वजह से लोगों को हायर करना पड़ता है, लोगों को स्किल्ड कराना पड़ता है, लोगों को ट्रेन कराना पड़ता है, लोगों को इंफॉर्मेशन सिस्टम की ट्रेनिंग देना पड़ती है, तो दिस इज आल्सो ए रिस्क। अगर आप नहीं करोगे तो यू हैव टू बी थ्रेटन्ड विद अ कंपेटिटिव एनवायरनमेंट। सो इन सब करने के लिए आपको रिस्क असेसमेंट करना ज़रूरी है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं। और हर एक प्रोसेस के साथ कुछ ना कुछ इनहेरिटेंट रिस्क है जो एसोसिएट करता है, जो कि आपके फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस को एडवर्स बन सकता है। फिर आ जाता है इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड कम्युनिकेशन। इंफॉर्मेशन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ प्रोसीजर एंड रिकॉर्ड्स एस्टैब्लिश्ड। इनिशिएट, अब इंफॉर्मेशन सिस्टम जो हमने बनाया है उसमें हमने क्या करना है, इनिशिएट करना है, रिकॉर्ड एंड प्रोसेस एंड ऑल्सो रिपोर्ट द एंटिटी ट्रांजेक्शन, maintain accountability for the related asset, liability and equity. Major focus is that transactions are handled in such a way that financial statements are presented fairly in accordance with accounting standard. The most important above all, इसमें तो हमने पहले देख लिया ना कि information system में कौन कौन से प्रोसीजर इंक्लूड होती हैं। हमने देखा कि हमने इनिशिएट करना है, रिकॉर्ड करना है, प्रोसेस करना है और रिपोर्ट करना है, और उसके साथ साथ हमने अकाउंट्स को मेंटेन करना है। लेकिन उसके साथ साथ
हमारा जो सबसे मेजर फोकस होगा वो ये होगा कि जो भी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं वो आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट हो रही हो when you are be talking about the risk assessment with perspective of information system and communication. फिर हमारे पास जो कंपोनेंट था चौथा वो था कंट्रोल एक्टिविटीज. सो कंट्रोल एक्टिविटीज आर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर दैट हेल्प ensure that management directives are carried out to address risks that threaten the achievement of entity objective. हर वो एक्टिविटी जो आप जिसको आप इंकर कर रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, आप अपने उन थ्रेड्स को कॉप्ट आउट करने के लिए जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव होने में रुकावट डाल रहे हैं, यानी कि हर वो थ्रेड जो कि आपके ऑब्जेक्टिव को पूरा ना होने में पेश आ रहा है, उसको कॉप्ट आउट करने के लिए आप जितनी भी अपने पॉलिसीज, प्रोसीजर और एक्टिविटीज़ बनाएंगे उसको हम कहेंगे कंट्रोल एक्टिविटीज़. सो कंट्रोल एक्टिविटीज़ की कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कि परफॉर्मेंस रिव्यूज़, जैसे इंफॉर्मेशन प्रोसेस कंट्रोल, फॉर एग्जांपल जर्नल कंट्रोल एंड एप्लीकेशन कंट्रोल ओवर इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट इन द कंप्यूटराइज्ड सिस्टम. तो ये आपका एक कंट्रोल एक्टिविटी है. फिजिकल कंट्रोल में सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, फॉर एग्जांपल इंश्योरिंग दैट इंडिविजुअल्स डू नॉट परफॉर्म इनकम्पैटिबल ड्यूटीज सच एज बैंकिंग कैश एंड परफॉर्मिंग बैंक रिकॉन्सिलेशन. ठीक है, तो आप क्या करोगे, सेग्रीगेट कर दिया आपने ड्यूटीज को ताकि जो है वो हर कोई अपना अपना काम परफॉर्म करे. तो ये क्या किया है कि जो ऑब्जेक्टिव आपको लग रहा था कि अचीव नहीं हो पा रहा, उसकी असेसमेंट की और उसको आपने उसको प्रॉपरली ऑब्जेक्टिव को पूरा होने के लिए कुछ ऐसी पॉलिसीज और प्रोसीजर्स बनाए, उनको कहेंगे कंट्रोल एक्टिविटीज. फिर आ जाता है इंफॉर्मेशन प्रोसेस कंट्रोल, जिसमें जर्नल कंट्रोल अप्लाई टू सिस्टम एज अ होल. ठीक है, जिसमें आता है ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल, सिस्टम डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस कंट्रोल, एक्सेस कंट्रोल एंड डाटा प्रोसीजर कंट्रोल. ये कुछ आपके पास इंफॉर्मेशन सिस्टम से कंट्रोल्स हैं, दैट इज जर्नल कंट्रोल. बट एप्लीकेशन कंट्रोल दैट इज applied to input processes and output, for example segregation of duties, physical control and performance review. यानी कि पर्टिकुलर आप किसी भी ऐप को, एप्लीकेशन को कंट्रोल करने के लिए जो कंट्रोल करेंगे. Monitoring. Monitoring is the process by which entity monitor the quality of internal control over time. Monitor का मतलब ये होता है कि आपने कितना उसको जो है वो ओवरलुक किया, कितना आप उसको जो है वो ओवरलुक करके चीज़ों को ओवरकम कर रहे हैं, कितना आप चेक एंड बैलेंस रख रहे हैं. सो इन्वॉल्व असेसिंग द डिज़ाइन एंड ऑपरेशन ऑफ कंट्रोल ऑन टाइमली बेसिस एंड टेकिंग द नेसेसरी करेक्टिव एक्शन. चेक एंड बैलेंस आप तभी करते हो जब आपने ये देखना होता है कि अगर आपके प्रॉपर ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो रहे तो वहाँ पर आपको करेक्टिव मेजर्स लेने चाहिए, बजाय इसकी चीज़ें एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट जो है वो बिल्कुल ख़राब हो, आप उसको टाइमली बेसिस पे चेक करें और उसको रेक्टिफाई करें. ऑन गोइंग मॉनिटरिंग एक्टिविटी कुड इंक्लूड, अब मॉनिटरिंग जो है वो आपके पास ऑन गोइंग प्रोसेस है और इसमें आपके पास इंक्लूड होता है इंटरनल ऑडिट, continual management review of exception and operational reports, review response to the customer complaints. तो ये कुछ आपके पास है मॉनिटरिंग की एक्टिविटीज. लिमिटेशन ऑफ द